हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर रिसीव्ड 1854 वोट्स एंड द लूजर रिसीव्ड 1618 वोट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर रिसीव्ड बाय टू कैंडिडेट्स वेंट इट इन फेवर ऑफ द विनिंग कैंडिडेट। हिंदी में पढ़ देता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को कुल प्राप्त मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले के पक्ष में थे। तो जीतने वाले को दोस्तों कितने हुए, 1854। टोटल कितने होंगे, 618 प्लस 1854। ठीक है, 1800 और 600, 2400 और 54 18 72, 2472 टोटल। परसेंटेज बताना है आपको, इनटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब इसको काटो 618 पे। ठीक है, तो 18 3 54, 618 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 618 से काटेंगे 4 पे जाएगा, 3/4 मतलब कि 75%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें बताना है इनका समीकरण के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। पॉजिटिव डिफरेंस बताना आपको। तो चलिए निकालते हैं इसका। पहले सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा प्लस बीटा। ये होगा सम ऑफ रूट होता है -b/a, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू 2 है, 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, ये होता है अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a, 5/2 आएगा। क्या होगा, 5/2। तो यहाँ से आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, तो दोस्तों अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर 49/4 आएगा, और माइनस कर दोगे 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, तो ये आएगा 49/4 माइनस, ये है 5 का 20/2। ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो 20/2 मतलब कि 40/4। तो आएगा 9/4। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 9/4 है, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी, इसका कर देंगे रूट। तो ये आएगा 3/2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू, इसका रूट निकालना है 9604 का। देखो दोस्तों, रूट निकालने का तरीका होता है, अब सबसे पहले देखो दो दो पेयर में डिवाइड कर दो। ये 9 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 10 के स्क्वायर से छोटा है, तो आपको लेना है सबसे पहले छोटा नंबर 9। अब देखो, जब रूट में अगर 4 है, अगर रूट होने के बाद या तो 2 देगा, ठीक है, या फिर 8 आएगा, लास्ट डिजिट 2 आएगा या 8 आएगा। अब आपको देखना है जो 96 है, 10 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक। आपको ये 10 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बड़े नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर लिख देना है ये। तो ये आएगा 98, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू है 196 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 14। परिधि क्या होगी दोस्तों, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 है। 7 दूनी 14, बाई दूनी 44, 44 का डबल 88, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, एक है रतन एक है जतिन, जतिन की आयु की 1/3 है रतन की, तो इसकी 1 है इसकी 3 है, और उनकी आयु का योग 84 है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। आयु का योग मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 चौक 84 होता है, 21 आएगी। जतिन की आयु कितनी है, 3 यूनिट, गुना कर देंगे 21 से, ये आएगा 21 3 63, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम एट 4 मीटर हाई लाइट पोस्ट। देखो इसकी वैल्यू है लाइट पोस्ट की 4 मीटर, ठीक है। कितनी दूर खड़ा है, स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। और लड़के की हाइट है कितनी है दोस्तों, 1.5 मीटर, ठीक है। द लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोस्ट कास्ट हिज शैडो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉयज शैडो। ठीक है, कहता है प्रकाश स्तंभ के सिर से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है, तो लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसकी जो छाया बनेगी, अगर यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, इसकी छाया बनेगी ऐसे आगे की तरफ। इसको लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ आगे, ये मान लो, तो ये मान लेते हैं एक्स मीटर है, ठीक है, छाया बनती है एक्स मीटर, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा होगा किसके बराबर, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 1.5 बटे आधार है एक्स, ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 3/2x, आसान करने के लिए, ठीक है। वैसे ही अब बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, इसमें टेन थीटा होगा, बड़ी ट्रायंगल में टेन थीटा किसके बराबर होगा, लंब 4/x+3, ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 3/2x के। तो यहाँ से 4 दूनी 8x बराबर आएगा 3x + 3 तिया 9, ठीक है, 3x + 3 तिया 9। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आएगी दोस्तों किसके बराबर, 9 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/5, x की वैल्यू आएगी 9/5। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो 18/10 मतलब कि 1.8 मीटर, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1.8 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए कोस की पावर 4 - थीटा साइन की पावर 4 थीटा बराबर है के है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 + के 1 - के, ठीक है। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर है के, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम कोस की पावर 4 ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिख सकते हैं, मतलब कोस स्क्र थीटा का स्क्र माइनस साइन स्क्र थीटा का स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए माइनस बी ए प्लस बी, एक तो होगा ए प्लस बी, मतलब कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और यहाँ बचेगा हमारे पास इंटू में कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, ये किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है। कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, के बराबर आई। कहते हैं कोस की पावर बराबर के, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू के लिए अगर के की वैल्यू ये है दोस्तों, हम करेंगे 1 + कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, ठीक है, इसको ऐसे मान लेता हूँ, कोस स्क्र थीटा 1 + कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा 1 + के, और 1 - के, 1 - के की वैल्यू ये माइनस कोस स्क्र थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्र थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर आएगी सारी वैल्यू। के की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा, साइन स्क्र थीटा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1 को लिखेंगे साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र, तो साइन स्क्र कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस तो आएगा 2 कोस स्क्र थीटा। वैसे नीचे इसको लिखेंगे 1 कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, ठीक है, तो कोस स्क्र थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्र थीटा बचेगा, ये होगा 2 साइन स्क्र थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, कोस स्क्र थीटा बटे में साइन स्क्र थीटा क्या आएगा, फिर कोट स्क्र थीटा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस साइन 58 डिग्री प्लस कोस 82 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 0 एंड 45 डिग्री। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 58 है, साइन 58 को लिख सकते हैं दोस्तों हम, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 32, तो ये होगा कोस 32 डिग्री,
वैसे ही इसको लिखेंगे, कोस है ये, इसको साइन में लिख दो। कोस में लिखेंगे तो मतलब कि साइन में चेंज हो जाएगा। कोस लिखेंगे, कोस 90 माइनस 8 तो ये होगा साइन 8, साइन 8 डिग्री। तो कोस 32 साइन 8 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड। 12,500 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की जाती है। देखो इफेक्टिव रेट निकालने का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यह आएगा ए की क्यूब, 2 डिजिट आएंगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितनी, 2 डिजिट। फिर उसके बाद 3 a² यहाँ भी 2 डिजिट आती हैं, और ए की क्यूब, ये सॉरी 3a। ए की क्यूब 3 का क्यूब करोगे दोस्तों आएगा 27। 3a², फिर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 3 27, 0.3 है, 3 दिया 9। तो ये आएगी आपकी इफेक्टिव रेट CI की। मतलब कि 12,500 का आप डायरेक्ट कितना निकाल दोगे, 12,500 का ये निकाल दोगे इतने परसेंट, 927, 27 ऐसे है ये, ठीक है। और बटे में कितनी जीरो आएंगी, 4, तो ये 2, 10⁶ आएगा, ठीक है, 10⁶ आएगा। अब देखो, अब जब आप इसको काटोगे 10⁶, तो यहाँ पे इसको काटोगे 10⁻³ लिख देते हैं इसको, 10, और ये भी 10⁻³। 10⁻³ से देखो इसको लिख देते हैं 100 गुना 125, 25 अट्ठा 1000 होता है, ठीक है। 25 को 3, 125 को 3 बार करोगे, देखो 125 का डबल 250, 250 का डबल 500, 500 का डबल 1000, तो ये 8 पे कटेगा, 125 को 8 पे कटेगा ये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 80 नीचे। अब सीधा 8 से डिवाइड कर दो इसको, ये आएगा 8 एकम 8। जब अब इसको 927, 27 को 8 से भाग करोगे, ये आएगा 8 एकम 8, बचेगा 1, फिर 8 एकम 8, बचेगा कितना, 4, ठीक है। पहले ये 2 उतारा था, अभी 7 उतार लेते हैं, 8 पंजे 40, मतलब 11.5 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वरना आप ऐसे नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना आता रेट, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वुड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्स, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट एक्स ऑफ m नोटबुक्स इफ द कॉस्ट ऑफ n बुक्स इज 1.6 या 1600 कितना है, 80। आपको बताना है यदि n नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 है तो m नोटबुकों का क्रय मूल्य x का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस संबंध का उपयोग करना चाहिए। देखो n नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 है, तो एक का क्या आएगा दोस्तों, 1680 बटे में n, ठीक है। और m नोटबुकों का मूल्य कितना है, x है, तो यहाँ पे एक का क्या आएगा, एक नोटबुक का मूल्य आएगा x बटे में m। अब ये भी एक का, ये भी एक का, दिस इज इक्वल टू दिस, 1680 डिवाइड बाई n बराबर होगा x बाई m के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बना, m बटे ये x बाई m, ठीक है। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। देखो दोनों वैल्यू होनी चाहिए m और n, हम कह सकते हैं m बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m बाई x, और ये हो जाएगा n बाई 1680, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योग 54 है, दो संख्याओं का योग 54 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 84 और 6 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं, आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 गुना 84 संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर होगा, ठीक है, ए इंटू बी के बराबर होगा। और ए प्लस बी क्या आएगा, संख्याओं का योग, ये गिवन है, ये है 54, तो इनका रेसिप्रोकल 1/a प्लस 1/b आपको निकालना है। तो ये एलसीएम आएगा दोनों का ए बी, और ये आएगा a प्लस बी, तो डायरेक्ट आप निकाल दो। ये 54 बटे में
और ये क्या है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ए बी है 6 गुना 84। तो 6 पे काटेंगे 6 निमा 54 और 3 पे काटेंगे 3 तिया 9, 3 पे 28 तिया 84, 3/28 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 6 और 8 14 और 7, 6 और 8 14 और 7 21, ये तो भाग होता है। 7 और 1 8 और 3 11, ये भाग नहीं होता, ये 3 से विभाज्य नहीं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो सबका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 14। तो ये आएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 प्लस 4 प्लस 1 और माइनस के ये प्लस के 4, ये भी, और ये हमारे पास माइनस है 3। ऐसे ही रखो इसको भी। 6 और 4 10 और 1 11 और 4 15/14, 15/14 को हम लिख सकते हैं 15/14, 14/14 प्लस 1/14 माइनस 3 है। तो 1/14 माइनस कर दो ये 2। ठीक है, 3 में से एक ये करेंगे कैंसिल आउट, तो -2 बचेगा। तो 14 दूनी 28, 1 माइनस 28, तो ये आएगा माइनस के 27/14। 27/14 कौन सा आंसर है माइनस में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 7 पुरुष 7m एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये कार्य करवाना था दोस्तों, तो वे कार्य करना शुरू करते हैं 5 दिन बाद। 5 दिन तक तो कार्य चला, ठीक है, और पुरुष कितने थे 7 से। तो यहाँ से अब कार्य कितना बच गया, आप इसमें से माइनस कर दोगे, 7m गुना 12 माइनस 5 गुना 7m, ये कार्य बच गया। अब ये कार्य कहता है 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। अब पुरुष कितने हैं, टोटल 7 थे, 3 छोड़ दिए, 4 बच गए, पुरुष बच गए कितने 4m। तो शेष कार्य, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 3 बच गए, और शेष कार्य को मान लो x, ये 4 पुरुष बच गए, 3 तो छोड़ गए। ठीक है, मान लो x दिन में करेंगे। अब ये जो काम बच गया, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये आएगा दोस्तों 12 84 और 5 35, 84 माइनस 35, 14 में से 5 गए 9 और 7 में से 3 गए 4, 49, 49 m बच गया यहाँ पे। तो यहाँ m से तो m कैंसिल, और 4 से काटेंगे 49 का आधा कितना होता है, या 49/4 बराबर है x। ठीक है, तो x का क्या नंबर ऑफ डेज, तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 1/4, 12 से ही 1/4 दिन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द मीडियन ऑफ दिस इज x, वेयर x इज एन इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मीडियन निकालने का तरीका ये होता है, पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 है दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, ओड है। तो इसको पहले अरेंज करो किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं मानता हूँ पहले 9 है, फिर आएगा 11, फिर आएगा 15, फिर 17, ठीक है, फिर x है, फिर 19 है, ऐसे ही गिवन है ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब जब नंबर ऑफ टर्म 7 है ना, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगी n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। तो आप करोगे n की वैल्यू 7 और 1 8/2, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ होगी मीडियन। ठीक है, तो फोर्थ टर्म कौन सी है दोस्तों, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो मीडियन है, जो मीडियन होगी फोर्थ टर्म। अब 17 तो ऑप्शन में नहीं है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो दोस्तों 17 होगा मीडियन अगर ऑप्शन में होता,
ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब फिर और चेक करेंगे, अगर आप 14 उठाते हो ना, अगर आप 14 उठाते हो तो फिर देखो 9 11, फिर तीसरी टर्म यहाँ 14 आएगी, फिर 15 आएगी, तो मीडियन 15 है दोस्तों, जो 17 के पास नहीं है। ठीक है, तो मीडियन इसका मतलब 17 आया है, तो ये 17 के पास नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या होनी चाहिए दोस्तों, 17 के पास आना चाहिए। मतलब कि या ये कह सकते हैं जो ऑप्शन आप उठाओगे वो क्या है, चौथी टर्म काउंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे 16, 16 उठाते हैं, तो देखो 16 उठाएगा, फिर 9वीं 11, फिर 15, फिर यहाँ आएगा 16, तो ये चौथी टर्म का काम करेगी दोस्तों। एक्स एक्स अगर 16 की जगह होगा, और ये चौथी टर्म मीडियन भी है। ठीक है, तो मतलब कि ये चौथी टर्म वैल्यू भी यही है, और मीडियम भी मैंने क्या माना है, यही माना है, सो 16, तो सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, तो ये होता है ए की क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, लेकिन उससे तो जीरो हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं, ये है 2/10 कर सकते हैं, 1/5। ठीक है, 2/10 इसको कह सकते हैं 1/5, या इसको ऐसे लिख लो 2/10 का क्यूब माइनस 2, ये तो 2/10 का क्यूब है दोस्तों, और ये 2/100 का क्यूब है। अब इसमें से नीचे तो है 2 का क्यूब, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, इसको 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, और बटे में भी 2 का क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब ले लेंगे, ये आएगा 1000, और ये आएगा माइनस में कितना आएगा, 10 की पावर, ये 2 का 10 की पावर 6, ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दो, 10 की पावर 6 तो एलसीएम आएगा इनका, इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1000 बचेगा, और ये 1, ये आएगा 999 बटे में 10 की पावर 6, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, ये आएगा 0.0000999। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 0.0000999, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये है, इसका अधिकतम खुदरा एमआरपी कितना होना चाहिए ताकि 5% छूट देने पर भी दुकानदार को 90% का लाभ हो। तो दोस्तों डायरेक्ट रेशियो निकालने का तरीका आपको आना चाहिए सीपी और एमपी का। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से 95 दूनी 190 होता है, 1:2 होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 210 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 21 दूनी 42 420 आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना, 8 और 3 11, 110 कवर किया। टोटल टाइम कितना होगा दोस्तों, पहले 80 20 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, फिर 30 की किलोमीटर 30 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, 110 बटे 20 चौका 80 4, और ये आएगा 1। ठीक है, 110 बटे 5, 22 पंजा पंजा 110 होता है, तो ये आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सीधा करते हैं, 2x² और प्लस के 6x², ये आएगा 8x², इसका प्लस का 8x², माइनस के 5x, और ये दोस्तों 6 चौको 24, माइनस के 5x ही है बस, माइनस के 5x होना चाहिए, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब देखो कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 6 चौका 24 माइनस के प्लस के 18, तो माइनस के कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये भी बार हो गया, प्लस 6 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन ऑफ इट्स रूट आर
2 + √5। ठीक है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ये रूट है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर देखो आप इक्वेशन कैसे निकालते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर है 0। ठीक है, तो अगर एक रूट 2 + √5 है, x², एक प्लस टू 2 + √5 है, तो दूसरा रूट होगा 2 - √5। ठीक है, दूसरा क्या होगा 2 - √5 इंटू एक्स है प्लस 2 - √5 2 + √5 दोस्तों a² a - b ये होगा a² - b² ये होगा 2 का स्क्वायर 4 -√5 -5 ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा -1। अब ये √5 से √5 कैंसिल, तो ये आएगा x² माइनस के 4x -1 इजिकल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी है, ये है इक्वेशन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिध खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब्ड ए स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखो अब देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिध खींचे गए परिवृत्त की वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त मतलब कि परिवृत्त बार है दोस्तों। ठीक है, सर्कमफ्रेंस की बात होगी तो क्या है, बार है वृत्त। तो अगर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी साइड है कितनी स्क्वायर की 7 है, तो ये स्क्वायर का क्या है डायगोनल होगा। ठीक है, तो ये होगी वैल्यू, अगर ये 7 है इसकी क्या है रेडियस, साइड 7 है, तो ये √2a क्या होता है √2a, ये 7 √2 या √2 7 √2 कहेंगे हम, क्या होगा इसका डायगोनल होगा 7 √2 डायगोनल होगा। तो त्रिज्या क्या होगी 7 √2 डिवाइड बाई 2, ये डायमीटर काम करेगा। ठीक है, जो इसका डायगोनल होगा इसका ये इसका व्यास का काम करेगा सर्कल के लिए, तो त्रिज्या इसकी व्यास की आधी होगी, ये होगा 7/√2, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको बताना है परिवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो ये होता है 2πr 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 7/√2। 7 से 7 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आएगा 22√2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये उत्पादन दिया हुआ है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों क्योंकि विजिबल नहीं है, फिर भी मैं चलो कर लेते हैं। 2020 और 21 दोनों वर्षों में मिलाकर क्यू प्रकार के उत्पादन का औसत आयत समान वर्षों के किस प्रकार के औसत उत्पादन के आयत के बराबर था 2020 और 21 में। ठीक है, मिला के 2020 में और 21 में मिलाना आपको कौन सा क्यू प्रकार का, क्यू प्रकार है दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो ये 20 है और ये है 21 में, तो इनका औसत है कितना आएगा, देखो इसमें 0.5 जोड़ देंगे 30, ये 52, 52 का औसत करेंगे क्या आएगा 26। ठीक है, 26 है जो समान वर्षों में किस प्रकार के औसत उत्पादन के आयत के बराबर था, तो ये है किसके समान वर्षों में किसके औसत उत्पादन के बराबर था। तो ये था दोस्तों, ये कौन सा है आप कहोगे टी, टी का भी देखो 32 और 20 52 होता है, उसका आधा करेंगे तो 26 आएगा इनका औसत भी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक बाल्टी की धारिता 14 लीटर होने पर एक टंकी को भरने के लिए 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 7 लीटर हो तो उस टंकी को भरने में कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। अब टंकी भरनी है 14 लीटर की, 10 बाल्टी चाहिए उसको भरने में, तो ये धारिता होगी टंकी की। ठीक है, अब 7 कहते हैं 7 लीटर हो बाल्टी की धारिता, तो कितनी बाल्टी, मान लो x बाल्टी चाहिएगी, तो 7 दूनी 14, ये आएगा 20, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इसको सरल करना है हमें। ठीक है, ये है दोस्तों 10,000 - 9 और ये है 10,000 + 9।
तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये होगा 10 की पावर 8, 4 से 10 की पावर ये 4 था डबल हो जाएगा 8, माइनस 10 की पावर 8 माइनस इसका 20 का स्क्र 81। ठीक है, 81 माइनस करोगे आप इसमें से तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, इसमें से माइनस करोगे 10 की पावर में तो ये स्टार्टिंग में तो 19 आएगा लास्ट में, फिर ये 9 9 आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, एक कितने डिजिट आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आएंगे, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें 8 डिजिट, ये 91 है, ये बार हो गया। ठीक है, इसके लास्ट में 19 नहीं है, ये भी बार हो गया, इसमें कम डिजिट है, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा 8 डिजिट वाला, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये हो गए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थे सारे के सारे सेट नंबर 23 में, जो भी आपका ग्रुप टी का एग्जाम हुआ था ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 29/8/2022 में फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देखिए, प्रैक्टिस करिए। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टोटल हमारा टारगेट है 99 आपके एग्जाम से पहले। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।